देखो ध्यान दो बच्चों, अब हम लोग थोड़ा चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री की तरफ। देखो ध्यान दो, जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा है, सर्कल पढ़ा है, या कुछ बच्चों हो सकता नहीं भी पढ़ा हो तो परेशान मत हो। देखो ऐसा ना, जैसे इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ज़्यादा यूज कोऑर्डिनेट में है। जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन, है ना। ये सारी इक्वेशन भी हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से। देखो ध्यान दो, जैसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, है ना, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देखो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो ध्यान दो, एक्चुअली देखो होता क्या है, जैसे मैंने बताया अभी आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक Z2 है ना। तो Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लो ये A है, ये B है। तो मैंने बताया आपको कि अभी AB डिस्टेंस क्या होगी, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के बराबर होगी। ये बात मैंने अभी आपको समझाई थी, है ना। ये बात मैंने आपको समझाई थी पहले, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहाँ भी एक टर्म आता है लोकस, है ना। देखो ये लोकस हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में काफी डिटेल से सीखा था, है ना, कैलकुलस में भी आया था। और ये कोऑर्डिनेट में लोकस की बहुत इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि कोऑर्डिनेट में हर चीज अपने आप में एक लोकस थी। देखो लोकस का मतलब क्या था, मैं थोड़ा समझा दूं आपको। लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशन, है ना, अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है, मतलब निश्चित कंडीशन के अंदर किसी मूविंग पॉइंट का पाथ मतलब रास्ता, है ना। निश्चित कंडीशन के अंदर किसी मूविंग पॉइंट का पाथ मतलब रास्ता। अब देखो जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमें क्या होता है, लोकस का इक्वेशन निकालना होता है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। मतलब जैसे कि मान लो कोई पॉइंट मूव कर रहा है और कोई पॉइंट मूव करके एक रास्ता बना रहा है, मान लो ये रास्ता स्ट्रेट लाइन है, तो इक्वेशन अगर निकलेगा तो वो स्ट्रेट लाइन का निकलेगा। यहाँ पर ऐसे मान लो कोई पॉइंट मूव कर रहा है, मूव करके वो सर्कल बना रहा है ना। मान लो कोई मूविंग पॉइंट है और वो मूव कर रहा है, मूव करके सर्कल बना रहा है। तो अब यहाँ पर लोकस मतलब जो रास्ता है वो सर्कल है, तो इक्वेशन किसका निकलेगा, सर्कल का निकलेगा। जैसे यहाँ पर जो रास्ता है वो स्ट्रेट लाइन है, तो इक्वेशन किसका निकलेगा, स्ट्रेट लाइन का निकलेगा। या मान लो कोई पॉइंट मूव कर रहा है और मूव करके वो इलिप्स बना रहा है, तो ऐसे केस में जो लोकस है वो क्या है, इलिप्स है, तो इक्वेशन किसका निकलेगा, इलिप्स का निकलेगा। तो मतलब जब पॉइंट मूव करता है तो अलग अलग, है ना, पाथ बनाता है। वो पाथ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला और इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। तो वो क्या पाथ बनाएगा, वो क्या रास्ता बनाएगा, उस रास्ते की लोकस हम निकाल सकते हैं। देखो इसके लिए क्या करना होता है, जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम उस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं। जैसे उस पॉइंट को हम x, y मान लेते हैं या h, k मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एच के में एक रिलेशन बनाते हैं, और रिलेशन बनाने के बाद एच के को हम वेरिएबल में चेंज कर देते हैं। जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में ये चीज़ सीखी थी, लोकस निकालने का मेथड। और नहीं सीखी थी तो परेशान मत हो, अगर किसी ने कोऑर्डिनेट ना पढ़ी है, अभी तक नहीं पढ़ी है, तो परेशान मत हो। देखो मैं सिखाता हूँ कैसे करते, देखो ध्यान दो। हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी पॉइंट का लोकस अगर निकालना है, वो मूविंग पॉइंट होगा, हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को, द पॉइंट, ठीक है, whose locus is required, मतलब जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, is taken as P, मतलब Z। जिस पॉइंट का लोकस निकालना, तो क्या लिखा, the point whose locus is required is taken as P, मतलब जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को हम Z मान लेते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, देखो दिए गए पॉइंट्स में और Z में एक रिलेशन बनाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, देखो ऑब्टेन ए रिलेशन, है ना, बिटवीन Z एंड गिवन पॉइंट्स। जो भी पॉइंट्स हमें दिए जाएंगे उन पॉइंट्स में और Z में एक रिलेशन बनाएंगे। फिर क्या होगा, देन दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन आया है, ठीक है, is called locus, is
रिलेशन को ही हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस, है ना, लोकस का इक्वेशन कहेंगे इस रिलेशन को ही, है ना, दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, इसको ही हम लोकस का इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि हमें लोकस का इक्वेशन चाहिए होगा, तो देखो अब लोकस का इक्वेशन चाहिए होगा, अब देखो कैसे चाहिए होगा उसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग फॉर एग्जांपल, इसको जरा लिखो बच्चों ध्यान से, पहले बताता हूँ मैं आपको अभी।